अभी देश में कुछ गिने चुने कथावाचक हैं जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही होता है कि आपको कैसे गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया जाए। कोई भी साधु संत हो हमारे देश का, वो कभी नहीं कहता है कि आप मांसाहार करो, व्यभिचार करो, शराब मदिरापान करो। तुम इंसान हो, इंसान बन के जियो, जानवर बन के मत जियो। लेकिन अगर वही साधु कटु शब्दों का प्रयोग करने लगे तो समझ जाओ कि समाज में कुछ बहुत ही गंभीर मसला चल रहा है, कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। शब्द कुछ भी प्रयोग करें लेकिन इंटेंशनली वो कभी गलत नहीं हो सकते। अभी देश में कुछ गिने चुने कथावाचक हैं जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, जिनके पीछे महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब एकदम पागल हुए पड़े हैं कि भाई उनको हम एक बार देख लें, उनके दर्शन कर लें। अब हमारे कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो मतलब आवेश में आकर या भावना में बहकर कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं मुंह से जो लोगों को गलत लगते हैं, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही होता है कि आपको कैसे गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया जाए। जो समाज में गलत हो रहा है उसको सही कैसे किया जाए। कोई भी साधु संत हो हमारे देश का, वो कभी नहीं कहता है कि आप मांसाहार करो, व्यभिचार करो, शराब मदिरापान करो। नहीं, कभी नहीं कहता है। अगर वो किसी का एग्जाम्पल देकर ये बात बताता है तो फिर वो एग्जाम्पल लोग पर्सनली अपने ऊपर ले लेते कि यस भाई मैं ये काम करता हूँ, इसका मतलब मैं अधर्मी हो गया। तो भाई हो अधर्मी तुम। फिर वो उसका खंडन करने लगते, क्रिटिसाइज करने लगते हैं। फिर हमारे देश के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं, सोशल वर्कर आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। फिर वो दिखाते कि नहीं, आप एक सेकुलर देश में जी रहे हो, आप संविधान से चलोगे, आप होते कौन हो लोगों के दिमाग के साथ खेलने वाले। भाई कोई दिमाग के साथ नहीं खेल रहा है, लोगों को सही रास्ते पर ला रहा है। तुम इंसान हो, इंसान बन के जियो, जानवर बन के मत जियो। कथावाचकों का आप प्रतिकार कर रहे हो या फिर उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, यहाँ तक तो हम एक बात मान भी लेते हैं, ठीक है आप बोल रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे साधु संत हमारे देश में हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, अनमोल रतन है। उनकी वाणी को तुम तोड़ मरोड़ के बोल रहे हो भाई, बता रहे हो कि भाई ये क्रिटिसाइज कर रहे हो कि ये कैसे ऐसा बोल सकते हैं। संत हमेशा शांत स्वभाव का होता है, प्रेम, भाईचारा, इन सब की बातें करता है। लेकिन अगर वही साधु कटु शब्दों का प्रयोग करने लगे तो समझ जाओ कि समाज में कुछ बहुत ही गंभीर मसला चल रहा है, कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, जिसको हम शांति से, प्रेम से सही नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कटु वचन बोलने पड़ेंगे। तो जब वो कटु वचन बोलते हैं तो फिर जो लोग इन सब चीज़ों में लिप्त होते, वासनाओं में, विलासताओं में, अंधकार में जीवन जी रहे होते, उनको फिर वो खटक जाती है। फिर वो उनका प्रतिकार करना चालू कर देते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ अपना एक विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि वो साधु संत हैं भाई। अगर कोई अनिरुद्धाचार्य के बारे में कुछ बोले तो भाई एक बार मान भी लेते कि भाई ठीक है, वो बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जुबान फिसल जाती है, आवेश में आकर वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो उस मंच से नहीं करने चाहिए। लेकिन इंटेंशन उनकी भी गलत नहीं होती है, उनका भी मेन मकसद यही है कि कैसे करके लोगों को सही रास्ते पर लाया जाए, जो गलत काम कर रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाया जाए। उनका भी शब्द कुछ भी प्रयोग करें लेकिन इंटेंशनली वो कभी गलत नहीं हो सकते। वो जितने सामाजिक कार्य करते हैं सब देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पंडित, उनके बारे में नहीं, वो हो सकता है भाई कथा आप
6-6 7-7 घंटे कथा करोगे तो कभी कभी कोई न कोई शब्द मुंह से निकल जाते हैं, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड पे जाती है। आज का समय यही है, लोग पहले कथा सुनते थे, हंसी मजाक करते और निकल जाते थे, लेकिन आजकल तो ये सोशल मीडिया कहें, कैमराबाजी कहें, इसका ज़माना आ गया है। तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, उनके हर मूवमेंट रिकॉर्ड होते हैं। तो गलती से मजाक में कोई शब्द निकल गया तो फिर वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो विवाद का केंद्र बन जाता है। तो ऐसे विवादों में हमें नहीं फंसना है।